सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। टैक्स चोरी और मुफ्तखोरी, इन दो विषयों पर देश में अक्सर सोशल मीडिया पर बहसें होती रहती हैं और अक्सर भक्तगण टैक्स चोरी पर तो अब कम, मुफ्तखोरी पर लंबी लंबी लेख लिखते रहते हैं। और मुफ्तखोरी शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उनका उद्देश्य कथित तौर पर एक विशेष वर्ग को दिए गए अनुदान यानी कि मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा इत्यादि इत्यादि पर होता है। जबकि टैक्स से ही पूरी सरकार चलती है और देश का सदन भी चलता है। लेकिन क्या आपको पता है, मोदी सरकार में एक मंत्री हैं, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जी हां, श्री रामदास अठावले। जी हां, नाम भी बड़ा जबरदस्त, काम भी बड़ा जबरदस्त। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार सदन में जब मंत्री महोदय से विपक्ष के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर वो ऐसे देते हैं जैसे किसी मुशायरे में उन्हें आमंत्रित किया गया हो। लेकिन और सब विषयों पर अगर वो अपना इस तरह का अंदाज पेश करते हैं तो लोगों को शायद ये लगता है कि सदन में भी एक हंसाने वाला होना चाहिए। लेकिन जब गंभीर मुद्दे हों, जब संवेदनशील विषयों पर सदन में चर्चा हो रही हो, कोरोना काल में घटे घटनाओं पर, वैक्सीनेशन पर और कोरोना के चपेट में आए हुए लोगों पर, उनकी गणना पर कि कितने ऐसे लोग भारत में हैं जो कोरोना के काल में समा गए हैं और क्या उनकी गिनती है, क्या उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और क्या कमियां रह गई जिसके कारण इतनी बड़ी घटनाएं घटी देश में। और संभावित जो वेव आने वाले, जिसे थर्ड वेव आप कहते हैं, यानी तीसरी लहर, कैसे उससे बचा जाएगा और कैसे मुकाबला किया जाएगा। क्या तीसरी लहर से भारत के लोगों को और भारतीयों को सुरक्षित किया जाएगा, या स्वास्थ्य सेवाएं जो पिछले दिनों लड़खड़ाई, चरमराई और लुढ़की हुई थी, जो अस्पतालों के हालात सामने आ रहे थे और जो भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां, त्रुटियां, अव्यवस्था उभर कर सामने आए, क्या इन तमाम कमियों को और इन तमाम अव्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस गंभीर विषय पर जब सदन में चर्चा हो रही थी और विपक्ष ने सरकार से तैयारियों के विषय में जानना चाहा तो जी हां, मंत्री महोदय, जी हां, वही मंत्री महोदय, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, जी हां, उनका उत्तर क्या था, बस वही शायराना और वही आप देखें जैसे लग रहा किसी कवि सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया गया है। मैं सुनाऊंगा कविता। आज जब गंभीर विषयों पर सदन में चर्चा हो रही थी तो मंत्री महोदय ने कविता में, काव्य पाठ में अपने प्रधानमंत्री का गुणगान कैसे किया और जनता का अपमान कैसे किया, ये तो आप उनकी कविता को सुनकर समझ ही लेंगे। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि अरबों खरबों की लागत से चलने वाला सदन, जो देश के दान दाताओं के पैसे से चलता है, सदन में प्रति मिनट जो खर्च है, यदि उसको जोड़ा जाए तो मंत्री महोदय के काव्य पाठ को सुनने पर कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या मंत्री महोदय से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आप सवाल के जवाब देने के लिए आए हैं, आप विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने बुलाए गए हैं, यहां काव्य पाठ के लिए आपको खड़ा नहीं किया गया है। और काव्य पाठ का इतना ही जुनून है तो कवि सम्मेलन बड़े बड़े होते हैं, उसमें आप सहर्ष जा सकते हैं। अब तो आप मंत्री हैं साहब, आपको तो अतिथि के रूप में भी बुला लिया जाता है, बुला लिया जाना चाहिए और मंचों की शोभा बढ़ा लिया जाना चाहिए। लेकिन सदन तो गंभीर चर्चे के लिए है और जब देश के ज्वलंत मुद्दों को और संवेदनशील मुद्दों पर बहस हो रही हो,
तब कवि महोदय बनकर ये मंत्री जी प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और ये समझिए कि ये एक तरह से सदन के लोगों को के ध्यान को दिग्भ्रमित करते हैं। कविता तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी कविता का अर्थ और उसकी परिभाषा एक संदेश के रूप में लिया जाता था। लेकिन मंत्री महोदय के सारे कविता पर हंसेंगे, लेकिन हंसिएगा मत, सर पकड़कर एक बार सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मंत्री महोदय टैक्स के पैसे, टैक्स चोरी और मुफ्तखोरी पर जो भक्त बार बार लंबी लंबी लेख लिख देते हैं, उनसे भी प्रश्न है। जरा सरकार में बैठे इन मंत्रियों से भी आप कहें कि मुफ्तखोरी का एक ये भी नमूना है कि आप दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री हैं, और आप पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है। जनता के दुख दर्द को दूर करना, विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना और गंभीर विषयों को गंभीर मुद्रा में प्रस्तुत करना, यह आपका कर्तव्य है। तो फिर हंस हंस कर और हंसा हंसा कर आप इस टैक्स के पैसे को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जरा सुनिए मंत्री महोदय के उस कविता को और स्वयं आप फैसला करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें, और हो सके तो देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। 2 मिनट। एक बहुत बड़े गंभीर विषय पर हम सब लोग यहाँ जो लोग मतलब इस महामारी में हमें छोड़कर गए हैं, उनको आदरांजलि अर्पित कराने के लिए, और दोबारा तीसरी वेव ना आए और उसमें मतलब किसी का नुकसान ना हो, उसके लिए विपक्ष दलों के आग्रह पर आज सरकार की तरफ से ये चर्चा शुरू हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की आ गई है महामारी, कोरोना की आ गई है महामारी, जाग गई है दुनिया की जनता सारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, परेशान रही गांव गांव की नारी, मेरे ऊपर भी आ गई थी एडमिट होने की बारी। सभी देश ने बजाई थी मोदी जी के आह्वान पर, सभी देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? सारे देश ने बजाई थी ताली, फिर सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना की वो रात थी बहुत ही काली, कोरोना की वो रात बहुत ही थी काली, फिर हमारे सरकार को क्यों दे रहे हो गाली? कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना से मत हरोना, कोरोना को जल्दी मारो ना, कोरोना को बर्बाद करो ना। प्लीज करो। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में बहुत ही काम किया था अच्छा, इसलिए खुश है गांव गांव की माँ और बच्चा। नरेंद्र मोदी जी मानुस बहुत ही है सच्चा, नरेंद्र मोदी जी मानुस बहुत ही है सच्चा, राजनीति में वो नहीं है कच्चा।